मूंख और मवेशियों की एक मुतअद्दी बीमारी है जो बड़ी तेजी के साथ एक जानवर से दूसरे जानवर तक बजरिया छूत फैलती है। इस मर्ज में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ मुब्तला होते हैं। जंगली जानवरों, हिरन, जराफा, हाथी और सूर में भी ये बीमारी होती है। मर्ज के फैलने की वजूहात क्या हैं वो आपको बताते हैं। इस मर्ज का सबब एक वायरस है जो पानी और खुराक के हमरा जानवर के अंदर जाकर बीमारी पैदा करता है। ये वायरस बीमार जानवर के लुआब दहन यानी थूक, गोबर, पेशाब, दूध के जरिए खारिज होता रहता है। जब बीमार जानवर पानी पीता है तो ये वायरस थूक के जरिए से पानी में शामिल हो जाता है और इस तरह से तंदुरुस्त जानवर को मुतासर करता है। इसके अलावा पानी की बाल्टियों और मुलाजमों के जूतों के तलवों के जरिए ये वायरस फैलता है। जंगली जानवर जैसा कि चूहे, कुत्ते, बिल्ली और परिंदे जो कि खुद तो इस मर्ज का शिकार नहीं होते भी इस बीमारी को एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैलाने का अहम जरिया है। व्यापारियों के जानवर भी ये मर्ज फैलाने का सबब हैं। मेला मंडियां भी इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का अहम सबब है। वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद 3 से 6 दिन में बीमारी पैदा करता है। इब्तदा में जानवर सुस्त हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, जुगाली भी नहीं करता और दूध में कमी आ जाती है। तेज बुखार 104 से 107 हो जाता है। जानवर के मुंह के अंदर जुबान, होंठों, मसूड़ों और तालू पर छाले आबले निकल आते हैं जिसके बायस मुंह से राल निकलना शुरू हो जाती है। बाद में ये छाले फटकर जख्म बन जाते हैं। छालों की वजह से जानवर खाना पीना बंद कर देता है। खुरों के दरमियान भी छाले बनते हैं जिसकी वजह से जानवर लंगड़ा कर चलता है। दुधेल जानवरों के हैवाने थन पर भी छाले निकलते हैं। बाज हामला जानवरों में हमल जाय हो जाता है। इस मर्ज का हमला 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। अगरचे ये बीमारी इंतहाई मुतअद्दी है लेकिन इस बीमारी में शरह अमवात इंतहाई कम होती है। अमवात आम तौर पर छोटी उम्र के जानवरों में होती है। शरह अमवात तो कम होती है लेकिन इससे नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहले दुधेल जानवरों में दूध की कमी, वजन उठाने और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों में काम का हर्ज, जानवर की जिस्मानी हालत गिर जाती है और शरह बढ़ोतरी भी मुतासिर होती है। बाज जानवर देर तक लंगड़ा कर चलते हैं। कई जानवर के खुर मुकम्मल तौर पर उतर जाते हैं या खुर बढ़ जाते हैं और जानवर काम के लिए बेकार हो जाता है। वलैती नस्ल के जानवरों में इस बीमारी के बाद एक और बड़ा मसला ये होता है कि जानवर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और हाँफता रहता है। दूध की पैदावार इंतहाई कम हो जाती है। इन जानवरों के बाल भी मोटे और खुरदरे हो जाते हैं। वो जानवर जिनके थन इस बीमारी से मुतासिर होते हैं उनमें सूजिश हैवाना में मुब्तला होने का खदशा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में ये बीमारी सारा साल कहीं न कहीं मौजूद रहती है। किसान हजरात के लिए मुफीद मशवरा ये है कि वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे से अपने जानवरों को बाकायदगी से मुंह खोल के हिफाजती टीके लगवाएं। खुदा न खास्ता अगर बीमारी आ जाए तो मुतासरा जानवरों को तंदुरुस्त जानवरों से फौरन अलहदा कर दें। हत्ताल इम्कान कोशिश की जाए कि बीमार जानवर को अलहदा खुराक और पानी दिया जाए ताकि दूसरे जानवर बीमारी से महफूज रहें।